परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। वित्ति सुहे पवित्र जान चारित्रम बद समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नया दुजिन भणिया। अब आपको लग रहा होगा ये क्या, हमें तो समझ में नहीं आया, लेकिन चारित्र सिर्फ इतना सा नाम है, क्योंकि आज का इंसान बहुत भूखे नहीं रह सकता है, बहुत नियम नहीं पाल सकता है। और चारित्र की कितनी सुंदर परिभाषा है, असुहादो विण वित्ति सुए पवित्ति जान चारित्रम वज समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नया दुजिन बढ़िया। कहते हैं इतना सा चारित्र का नाम है असुहादो विण वित्ति, अशुभ प्रवृत्तियों से दूर हो जाओ। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो आप किसी के साथ व्यवहार मत करो। गलत व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप किसी के द्वारा किसी से वैसा व्यवहार मत करो। ध्यान रखना, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह सब फल जाएगा। आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपसे कोई बुरा बोले, आपकी जान ले ले, आपकी तरफ गलत निगाह से देखे, आपको पता है ये नजरें सब पहचान जाती हैं। बच्चे को आप डांटते हो तो रोने लगता है, छोटा सा बच्चा भी हो और गोद में हो और आप उसे आंखें निकाल कर हप करो तो रोने लगता है, और वही मुस्कुराकर चुटकियां बजाओ तो खुश हो जाता है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं शुद्ध परिचिदान भूया सब्बस विकाम भोग बंद कहा ये अत्तस्व विलंबो नवरी न सुलभो भी कि आज तक इस आत्मा ने काम भोग और बंद की कथाएं सुनी हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की कथा अच्छी नहीं लगती। लोगों को कहो कि प्रवचन में आया करो तो यहाँ आके सो जाते हैं। कोई शिकायत हो रही हो, किसी की निंदा हो रही हो तो जाना भी हो, बोले और बताओ क्या हुआ था। कोई कह दे भी कि आपको देर हो रही, जाओ ऑफिस का टाइम हो गया, बोले चले जाएंगे, कहीं भाग रही है ऑफिस। अब आप अंदाज लगा लो कि आपकी शुभ में प्रवृत्ति है या अशुभ में प्रवृत्ति है। त्यागियों के पोस्टर भी लगे होंगे तो एक आध बार नजर जाएगी, और गंदे पोस्टर होंगे तो आंख फैल फैल कर पूरी खुल जाएगी। जो नहीं खुल रही होगी वो भी खुल जाएगी, जिसे नहीं दिखना रहा होगा वो भी दिखने लगेगा। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि हमें कोई स्त्री या कुछ हमें बुलाने की इशारे करती है, तो पुलिस वाला है, बोले कहाँ है उसका घर, कहाँ से इशारा करती है। तो वो कहने लगा कि इशारा तो थोड़े दूर से करती है। तो कहने लगे तुम्हें दिखता कैसे, कहाँ से करती है। बोला ये पूरा बड़ा मैदान है 1 किलोमीटर का, उसके उस तरफ नदी है और नदी के उस तरफ उसका बंगला है। तो बोले भाई इतना तो मुझे नदी नहीं दिख रही, तुझे वहां तक का कैसे दिखता है। बोले उसमें अपनी नसेनी लगाता हूँ, सबसे ऊपर चढ़ता हूँ, जहाँ सीढ़ी नहीं है वहां चढ़ता हूँ, वहां फिर दूरबीन लगाता हूँ, वहां से फिर देखता हूँ। आप समझ गए, वो देख रही है, तुम देख रहे हो। तुम अपनी गलत निगाहों को कहाँ कहाँ से रास्ते निकाल लेते हो। आप विचार करना,
कि कोई की निंदा चुगली हो तो शाम तक पूरे शहर में प्रचार हो जाता है, और धर्म की 2 लाइनें कहो बोले माता जी बुद्धि खराब हो गई, याद ही नहीं होता। हमने कि अभी खराब नहीं हुई, आगे चल के तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। इसे अच्छे काम में नहीं लगाया तो कब तक करेगी। ना निंदिया नात विवांत बह रही। भगवान निंदा और प्रशंसा से खुश नहीं होते, नाराज नहीं होते। प्रशंसा से खुश नहीं होते, निंदा से नाराज नहीं होते, लेकिन फिर भी आपकी पुण्य कथाएं हमारे पाप को प्रक्षालन करने के लिए जल के समान होती हैं। जल से कीचड़ भी हो जाता है और जल से कीचड़ धुल भी जाता है। बरसात में आपने देखा पानी गंदा आता है, बरसात में कभी कभी गंदा पानी के आपके पैर घर में चले जाएं तो जिस पानी ने कीचड़ पैदा किया था वही पानी यदि सही आदमी के हाथ लग जाए तो कीचड़ साफ कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके उपयोग पर है कि आप क्या करते हो। मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। किसने कहा? बाती ने कहा कि मुझे जलाने की चाहत में तिल्ली को जलना पड़ता है। आप आरती जलाते तिल्ली तो बुझा ही देते हैं। तो दीपक की बाती ने कहा कि मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। तिल्ली ने कितनी सुंदर बात कही कि तू मेरे हाथों जली है, गैरों के हाथों खेली और तेरे संग स्नेह प्रेम था। तिल्ली कहती है कि तू गैरों के हाथ जली, मेरे हाथ तो तू जली है, बड़ी बड़ी बातें बनाती है। गैरों के हाथों खेली और आज तुझे हुआ अभिमान। तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया। मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया। तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया। मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया। मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया। एक नया दीपक जलवाया। बस इसी का नाम धर्म है। धर्म को लोग कहते हैं हम क्या करें माता जी की धर्म हो जाए। हमने कही अब कृपा करो कुछ मत कर, क्योंकि तुम धर्म में मंदिर भी जाओगे तो सुपरमार्केट बना दोगे। क्योंकि सोच कर देखना, बाजार में जाओ तो पहले जमाना था मुट्ठी में पैसे ले जाओ, थैला भर के लाओ। आजकल सूटकेस भर के, बैग भर के पैसे ले जाओ और मुट्ठी में, समझ गए, सामान ले। कोई डायमंड की अंगूठी, कान के टॉप शादी लाओ तो क्या हो। यही हालत हो ना कि सूटकेस में ले जाओ और मुट्ठी में लेके आओ। हमारी मुट्ठी की चीज भी कैसी हो। हमारे जैसे जैसे औदारिक बेकरिक देह आदि बढ़ते हैं तो क्या होता है कि वास्तव में थोड़ी सी चीज डालते हैं। हमें बड़ा शरीर नहीं चाहिए, हमें तो जैसे जैसे हमारी पर्यायें बढ़े हमारी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ज्ञानी तो एक ही भलो, मूर्ख भले न 60, और चंदन की लकड़ी वली न काट। कहते हैं मूर्ख तो एक ही अच्छा होता है। मूर्ख तो कितने भी हो जाएं, मूर्ख अच्छे नहीं होते, और ज्ञानी एक ही अच्छा होता है। लकड़ी चंदन की थोड़ी सी हो तो सुगंध देती है, और नीम और बेशरम की घर भर लो तो भी कोई काम की नहीं होती। तो हमारे और आपके संग भी मौत की बारूद तो लगी है। मौत की बारूद एक दिन हमारा ये जीवन का किला ढा देगी, ये जीवन की इमारत को खंडर बना देगी। बाहर की इमारत को भी खंडर बनाती है, अंदर की देह को भी खंडर बनाती है। बाहर की धन दौलत को भी छोड़ना पड़ता है तो इस देह को भी छोड़ना पड़ता है।
लेकिन आचार्य कहते हैं देह साधन है, देह ईंटें हैं। इन ईंटों से शराब खाना भी बना सकते हो और इन ईंटों से प्रभु का मंदिर भी बना सकते हो। मंदिर और मंदिरालय में ईंटें तो एक सी काम आती हैं, लेकिन व्यक्ति कौन है कि अपने पैसों से मंदिर बनाता है, मंदिरालय बनाता है। आपको परमात्मा ने संभावना दी है, जन्म को जीवन मत समझ लेना। जन्म सबको मिलता है, निगोदिया जीव को भी जन्म मिलता है, लेकिन वहां कह दिया कर्म फल चेतना है। कर्म कर नहीं सकता है, सिर्फ जो कर्म बांधे हैं उन्हें भोग सकता है, लेकिन हम कर्म चेतना वाले हैं, हम अपने पुरुषार्थ से कर्मों को काट सकते हैं। तो क्या करना है, असुहा दो, हाथ उठे तो आशीर्वाद और हाथ टेढ़ा हो तो थप्पड़, और मिल जाए तो तारीफ, और एक उंगली अकेली खड़ी हो जाए तो हिदायत, और सामने चली जाए तो ऐब, और यदि ऐसी हो जाए तो खुशी। आपके अंदर हाथ हाथ है, हाथ ने क्या किया, आपके जैसे इरादे थे उसकी तरफ इंगित किया है। आप हाथ को पूजा में भी अर्पण कर सकते हो और नोट गिनने में भी लगा सकते हो, बेईमानी चोरी में भी लगा सकते हो। ये तो माचिस की तिल्ली मिली है, अब आरती जलाओ या किसी के घर जलाओ, क्योंकि तिल्लियां तो एक सी थी माचिस की, लेकिन किसी ने घर जलाए, किसी ने दीप जलाए। हमारे जीवन में हमारा असुहा दो बिणवित्ती, अशुभ से बचेंगे। मन मिला है तो क्या कहा है, पुनातु चित्तम दुर्ताम जनेभ्या, कि भगवान आपके चित्त में आपका स्मरण, आपकी नमस्कृति। अभी विसापहार में आप पढ़ेंगे कि भगवान अकेले नमस्कृति से नहीं, अकेले स्तुति से नहीं, और अकेले संस्तुति से काम नहीं बनता है, तीनों मिल जाएं तो तत्काल काम बन जाता है। आप किसी की मुंह पे तो प्रशंसा करो और अंदर में उसके बारे में बुरा सोचो तो दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती है। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। आज यही हो गया, दिखावा ज्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है, अपनी प्रवृत्ति से जन्म को जीवन बनाना है। जीवन चंद लोगों को मिलता है, और जीवन में भी जीवन को व्यर्थ हमारे आचार्यों ने क्यों कहा था, क्योंकि तुम महाजीवन पा सको। राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। क्या क्यों कहा था हमारे आचार्यों ने पद को व्यर्थ, ताकि तुम परम पद पा सको। संसार को असार क्यों कहा था, ताकि तुम सार को पा सको। तुम तो ऐसे निकले कि चढ़े तो नहीं, नीचे उतर के बैठ गए, कहने लगे हम तो जाते नहीं। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा था कि कोई बात नहीं, व्रतों के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष और भोग भूमि जाना ठीक है, लेकिन नरक और दुर्गति में असंयम में मत जाना। व्रत नहीं होंगे तो दुर्गति में चले जाओगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा था कि व्रत के द्वारा श्रेष्ठ स्वर्ग में जाना, लेकिन अब व्रती होकर नारकी मत होना। अब आप कहोगे माता जी हम लोगों से तो व्रत पलते ही नहीं। आप देखना जब भी कोई नियम की बात आए, बोले टूट गया तो हमने कि कैसे बेईमान आदमी हो, लेने के पहले तोड़ने के भाव आ जाते हैं, व्यापार करने के पहले घाटे के भाव आते हैं क्या, बच्चे को पढ़ाने के पहले असफल होने के भाव आते हैं क्या। नहीं, वहाँ तो एक असफल हो जाए एक काम में तो 4 काम नए जुड़वा देते हो, या लेने के पहले सोचते हो टूट गया तो। हमने कहा जितने दिन पल जाएगा, ये व्रत नियम कोई धर्म नहीं है, हमारी आत्म शक्ति के निरीक्षण के सूत्र हैं कि हम अब एक दिन परमात्मा बनेंगे। क्योंकि कहते छोटे छोटे व्रत एक दिन महाव्रत बन जाते हैं, और घुटनों के पल चलते चलते
पैरों के बल चल जाते हैं। हम अपना इतना संयम तो रखें कि खा लिया, अब 2 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, रात को सोने के बाद कुछ नहीं खाएंगे। आपको फिर भी डर लगता हो कि माता जी हम तो बीमार हैं, रात को कोई दिक्कत हो गई तो ये नियम ले लो कि वैसे मेरा 10-11 बजे अब जो भी लो तो सही, क्योंकि कुछ जानवर रात को खाते, कुछ जानवर दिन को खाते। आजकल नया जानवर पैदा हो गया, दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कुछ घास खाते हैं, कुछ मांस खाते हैं, नया आदमी है, मांस भी खाता है, घास भी खाता है। अपने घर में अभक्ष चीजों को मत लाने दो। देखो जिन चीजों से आपको पता है, लोग कहते हैं माता जी हम तो देख के लाते हैं, आप देखकर कितना भी बढ़िया ब्रांड हो, आप घर में क्यों नहीं बनाते हैं सामान? घर में बनाओगे तो ध्यान रखना, घर का बना हुआ सामान आपके घर में रिद्धि सिद्धि प्रकट करेगा, आपके घर में प्रेम और वात्सल्य प्रकट करेगा, और घर के झगड़े आधे मिट जाएंगे। क्योंकि पहले औरतें पूरे दिन काम करती थी, उन्हें लड़ने की फुर्सत कहाँ से मिलती थी? सब तो सच्चाई तो यही है कि पहले फुर्सत ही नहीं थी लोगों को। अब फुर्सत नहीं है मोबाइल से, क्योंकि कहते हैं कुछ देर बैठा करो माँ बाप के पास, सब कुछ नहीं मिलता मोबाइल के पास। कुछ दिन बैठा करो अपनी पत्नी के पास, सब कुछ नहीं मिलता व्हाट्सएप के पास। आजकल घर तो एक है, लेकिन घर में एक दूसरे से कोई संबंध, घर में 5 होंगे तो सब अपने आंखें मोबाइल में गड़ाए होंगे, किसी को देखने की फुर्सत। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया जहाँ तक चली गई वहाँ से लौट सकोगे, लेकिन कम से कम आज भी कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी गू अब जाए, और नटनी ऐसो मत करो रंग में भंग पड़ जाए।